देखिएगा आज का सेशन है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य का देखिएगा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे। तो किसके उत्तराधिकारी थे? बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। अगला क्वेश्चन है कि चाणक्य का एक अन्य नाम क्या है। तो चाणक्य का इसमें अन्य नाम क्या है? विष्णुगुप्त। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? किस वंश के थे? मौर्य वंश के थे। अगला क्वेश्चन है मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? बृहद्रथ था। किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ली? तो किसने मौर्य वंश की जगह ली थी? तो मौर्य वंश की जगह ली थी शुंग ने। कौन? शुंग वंश ने। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? कौन सा? मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है। तो हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य का। देखिएगा कौटिल्य का अर्थ हमें प्रशासन के बारे में जानकारी देता है, ठीक ना। ये कहाँ का? मौर्य साम्राज्य का। मौर्य साम्राज्य में जो प्रशासन के बारे में है इसमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जानकारी मिलता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है चंद्रगुप्त का पुत्र कौन था जो मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था? तो कौन था? बिंदुसार हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र थी। अगला क्वेश्चन है सम्राट अशोक का पुत्र कौन था जो मौर्य वंश से संबंधित था? तो मौर्य वंश से संबंधित कौन था? बिंदुसार था। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध देखिएगा कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। यह देखिएगा युद्ध उड़ीसा में कब लड़ा गया था? तो आप लोग कल भी देखे थे 261 ईसा पूर्व, जो BC कहते हैं ईसा पूर्व को। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने आदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया ताकि उसे तदनुसार आचरण कर सके। तो ये कितने था? 14 शिलालेख था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से राजा संघमित्रा और महेंद्र के पिता थे? तो कौन थे? अशोक थे। किस मौर्य सम्राट द्वारा सांची स्तूप का निर्माण करवाया गया था? तो सांची स्तूप का निर्माण अशोक द्वारा करवाया गया था। अगला है कि चंद्रगुप्त मौर्य किसकी मदद से नंद वंश की पराजित करने में सफल हुए? तो चाणक्य की मदद से। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था बिंबिसार। अगला है कि चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन हुआ? बिंदुसार हुआ। अगला क्वेश्चन है कि सारनाथ में सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष जो है ये किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये अशोक के द्वारा ही बनवाया गया था। प्रसिद्ध सांची स्तूप कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि बाबर जो है बराबर गुफाएं में देखिएगा किस राज्य में स्थित है? तो बराबर जो गुफाएं हैं किस राज्य में स्थित है? बिहार में, इस्लामपुर से 5 किलोमीटर दूरी पे है। देखिएगा अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध उपदेशों को अपना लिया था? तो कौन सा था? कलिंग युद्ध था। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में जो विजय प्राप्त की, जो उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण क्या था? परिवर्तन हुआ था। ये देखिएगा कहाँ पे है सर? तो ये उड़ीसा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसने धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित किया था? तो कौन हो जाएगा? तो ये अशोक हो जाएगा। अगला कि 322 ईस्वी में जिस मौर्य सम्राट ने यवनों को पंजाब से और नंद राजवंश को गंगा के तटों से निष्कासित किया था वह था कौन? तो कौन था? चंद्रगुप्त हो जाएगा। देखिएगा ज्ञान के निम्न में से किस केंद्र के साथ चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य संबंधित थे? ते कहाँ के थे? तक्षशिला से थे। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में था? जबकि उपमहाद्वीप में उत्तरी पश्चिम में पाए गए शिलालेखों अरमाइका और यूनानी भाषा में था। तो देखिएगा अधिकांश शिलालेख जो था वो किस में था? प्राकृतिक में था। अगला है कि किस मौर्य सम्राट ने लगभग 268 से लेकर 341 ईसा पूर्व, ठीक ना, अपने शासनकाल के दौरान शिलाओं और स्तंभों पर अपने लेख उत्तीर्ण करवाए थे? तो कौन थे? सम्राट अशोक थे। अगला क्वेश्चन है
कहता है कि सेल्यूकस निकेटर नामक जो थे, बताइए कहाँ का शासक द्वारा मेगास्थनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। तो कहाँ के थे? तो ये एक यूनानी थे। सम्राट अशोक का पितामह यानी कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से देखिएगा कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? तो आया था युआन चुआंग यानी हुएन सोंग, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। रवि कृति का देखिएगा ऐहोल अभिलेख, कौन सा? ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय की, अब देखिएगा किस पर विजय के बारे में विस्तार से वर्णन करता है? तो हर्ष के विजय पर, हर्ष पर जो विजय के बारे में विस्तार मिलता है ऐहोल शिलालेख में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लगभग 260 ईसा पूर्व किस मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? तो कौन थे? सम्राट अशोक थे। देखिएगा अशोक को किस राजवंश से संबंधित है? तो अशोक कौन सा राजवंश से संबंधित है? तो ये मौर्य वंश हो जाएगा। मौर्य वंश का अंतिम शासक अभी जस्ट देखे थे, कौन हो गया था? वृद्धरथ। अगला क्वेश्चन है कि वाराणसी के पास सारनाथ स्तंभ किसने बनवाया था? तो सारनाथ स्तंभ जो बनवाया था सम्राट अशोक ने बनवाया था। ब्रावर गुफाएं निम्न से किस राज्य में स्थित है? अभी जस्ट देखे थे, कहाँ? बिहार में। अगला क्वेश्चन है कि अशोक ने देखिएगा धर्म के प्रचार के लिए किस नए पद का निर्माण करवाया था? तो ये था धम्म महामात्र पद का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। मध्य प्रदेश में देखिएगा भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया बौद्ध स्मारक कौन सा है? सांची का स्तूप जो मध्य प्रदेश में है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे विष्णु गुप्त थे। सिंह चतुर्मुख स्तंभ कहाँ स्थित है? तो ये सारनाथ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि उस प्रथम देखिएगा शासक का नाम बताइए। उस प्रथम शासक का नाम बताइए जिसने अपनी प्रज्ञा यानी प्रजा और अधिकारियों के लिए शिलाखंडों का सतहों पर अपने संकेत अंकित करवाए थे। तो कौन थे? अशोक थे। अशोक महान देखिएगा किससे संबंधित है? तो ये मौर्य वंश से संबंधित हैं। एक ही क्वेश्चन देखिएगा बहुत बार रिपीट हो रहा है, ठीक ना? देखिए पुरातात्विक भाषा विज्ञानी और देखिएगा ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार जेम्स प्रिंसेप ने कब अशोक के राजादेश जो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे उसका व्याख्या कब किया गया था? तो हम लोग जानते हैं कब? 1837 में किया गया था। और जो सबसे पहला शब्द था वो क्या था? तो उस पढ़ा गया था, मंदिर में लिखा हुआ था। देखिएगा अगला क्वेश्चन कहता है अशोक तर्कसिद्ध रूप में प्रारंभिक भारत में सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की, वे किसके पोते थे? तो किसके पोते थे? चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किसने मौर्य प्रशासन में अध्यायों को विभिन्न विभागों में अधीक्षकों के रूप में उल्लेखित किया है? तो कौन हो जाएंगे? कौटिल्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मगध साम्राज्य की राजधानी थी? तो मगध साम्राज्य की राजधानी कौन था? तो राजगृह या राजगृह भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के देखिएगा मौर्य वंश के संस्थापक थे, भारतीय इतिहास में उनके शासन के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है सो चुनना है। बैरम खान देखिएगा उसके सबसे अच्छा सहयोगी एवं संरक्षक और मार्गदर्शक थे, बैरम खान नहीं थे, यही गलत है। कौन थे? चाणक्य थे, तो यहाँ गलत हो जाता है। अब देखिएगा साम्राज्य के पुरातात्विक साक्ष्य के कस्बों और शहरों के अस्तित्व दर्शाने के लिए प्रमुख राजधानी कहाँ था? पाटलिपुत्र था, ये सही है। देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि राजा सिंह विष्णु कौन सा वंश के शासक थे? तो ये पल्लव वंश के शासक थे। कलिंग युद्ध में हिंसा देखिएगा को देख करके प्रतिशोध लेने की सोच रखने वाले सम्राट अशोक जो प्रतिशोध लेने की सोच रखता था उस सम्राट हृदय परिवर्तन हो गया। उस सम्राट का क्या हो गया? हृदय परिवर्तन हुआ। वे एक स्थिर चित्त एवं शांतिप्रिय सम्राट और देखिए किसके अनुयायी बन गए? तो बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गया था। अगला क्वेश्चन है कि विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया था? तो सम्राट अशोक ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक ने अपने राज्य काल में 13 वर्ष में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की
जो भूमि का सर्वेक्षण करता था तथा भू अभिलेखों का रख रखाव करता था और न्याय का पालन करता था। इन अधिकारियों को क्या कहा जाता था? तो राजुक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? राजुक। अशोक की लिपि को पहली बार पढ़ने का श्रेय किसे जाता है? तो किसको जाता है? जेम्स प्रिंसेप को। अभी जस्ट बताए थे कब? 1837 में। क्वेश्चन नंबर अगला है, देखिए कि अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किस लिपि में लिखे गए हैं? तो हो जाएगा ब्राह्मी लिपि में।